हम जब किसी तार को बीड़ा में बांधते हैं उस वक्त आपका विचार ही एकाग्र होता है और हम उस तार में जब कंसंट्रेट डालते हैं बिल्कुल एकाग्रता से, तो हम देखते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो ये राग आएगा, हम इतना इसमें प्रेशर देंगे तो ये राग, ये ध्वनि उत्पन्न होगी। इसमें प्रकृति की ध्वनि दे सकते हैं और वो भी इतनी सुंदर, इतना सुनहरा सुर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो बहुत जैसे मैंने बोला पहली बार है तो बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं। तो मैं पहला सवाल जो आ रहा है, तो आगे की प्रक्रिया तो जो है वो तो बहुत आगे की बात है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे होता है। लेकिन पहला जो स्टेप है ध्यान में बैठना, जिसे हम कहते हैं ध्यान लगाना, ध्यान में बैठना, जो मुझे अब तक समझ में आया, ध्यान में बैठने का तात्पर्य ऐसा है कि विचारों को हम सीमित कर दें, जितना कम से कम विचार हो या विचार शून्य हो जाएं, ऐसा जो मुझे ऐसा लगता है ध्यान का मतलब जो भी तात्पर्य है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें परेशान करती है ध्यान में बैठते समय, वो दो तरह की चीज़ आज मैंने अनुभव की। एक है विचार जो कि इतने असीमित हैं, जो बार बार आ रहे हैं और भंग कर रहे हैं हमारी एकाग्रता को। फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि विचारों को हटाएं अपने पास से, फिर वो दूसरे किसी फॉर्म में आ जा रहे हैं। विचारों का ये जो इतना सारा समूह है वो बार बार आ रहा है, उससे कैसे मुक्ति मिले। और दूसरा है ये जो शरीर है, दो चीज़ें मुख्य हैं, विचार और शरीर। शरीर की भी एक सीमा है, एक समय तक आप 10 मिनट 15 मिनट तक उसको आप बांध करके किसी प्रकार से शांत रख सकते हैं, बट 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद वो भी जैसे थकने लगता है, या गर्दन अकड़ने लग रही है, या बॉडी आपको परेशान कर रही है, या बाहर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो कानों से जो हम सुन रहे हैं वो हमें परेशान कर रहा है। तो शरीर और विचारों का ये जो ब्रेकर है जो हमें शांत नहीं होने दे रहा है, उससे कैसे धीरे धीरे कैसे मुक्ति पाई जाए। आप म्यूजिशियन हैं? जी गुरुजी। सितार वादक हैं? जी, सितार बजाती हूँ और मैं थोड़ा बहुत गाती भी हूँ। 25 मई के दिन आपका शुभ अवसर भी है, यहाँ लिस्टेड है पहले से नाम। बिल्कुल गुरुजी। तो बेटे देखो, आप जिस प्रकार से एक संगीत को एक राग में बांधते हो, क्या वह ध्वनि पहले से आपको दिखाई देती है? हम जब किसी तार को बीड़ा में बांधते हैं उस वक्त आपका विचार ही एकाग्र होता है और हम उस तार में जब कंसंट्रेट डालते हैं बिल्कुल एकाग्रता से, तो हम देखते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो ये राग आएगा, हम इतना इसमें प्रेशर देंगे तो ये राग, ये ध्वनि उत्पन्न होगी। तो जब हम मनुष्य बाहरी वाद्य यंत्र से को निर्माण कर सकते हैं और निर्माण करके उसमें प्राकृतिक ध्वनि दे सकते हैं, और वो भी इतनी सुंदर, इतना सुनहरा सुर उसमें प्रवेश कर सकते हैं जिससे आसपास का नकारात्मक ऊर्जा उससे भाग जाता है और उसमें हमें बहुत पीस और बहुत आनंद, और यहाँ तक कि विचार भी हमसे भाग के एक विचार की तार, उस सांसों की तार, विचार का तार उस तार से जुड़ जाता है बीड़ा सितार के साथ। और फिर उसमें जो एक एनर्जी, एक फ्रिक्वेंसी, एक ऐसा फ्लक्चुएट होता है जो एक ऐसा स्वर लेके आता है सामने, जिसमें जो लोग सुनते हैं मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है, और नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति, तनाव से तनाव वाला भी व्यक्ति हंसी खुशी और प्रसन्नचित होकर आनंद में डूब जाता है। जरा सोचें कि हमारे द्वारा निर्मित एक यंत्र, हमारे द्वारा उसका एक फ्रिक्वेंसी के लेवल को तार का कसना और फिर उसमें एक सकारात्मक ध्वनि का निकालना, एक उद्गम करना, आविष्कार करना, कितनी बड़ी कला है। वहाँ पास एक हवा के बीच में एक ट्रांसपेरेंट में वो ध्वनि दिखती है, और आप कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं? एक चेतना के विचारों के माध्यम। कैसे निकालते हैं? विचारों के माध्यम से उसका जो तरीका है वो पकड़ते हैं कि हाँ इस तरीके से ऐसे करने से ऐसी ध्वनि आती है, तो बस उसी का प्रयोग करते हैं। पर ध्वनि बाद में निकलती है, मन विचार में वो ध्वनि पहले निकल आ जाती है। बिल्कुल यस, आ जाती है ना।
और स्टेज मंच में कितना भीड़ होता है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की ध्वनि का प्रदूषण, निगेटिव वाइब्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें। और उतने सारे निगेटिव वाइब्रेशन में आप एक तार का स्पर्श में तुरंत लोगों की मेमोरी सब जाग जाती है और भाव विभोर हो जाते हैं। कैसे हुआ? मस्तिष्क के वही तरंग, वही चेतना, एक तरंग चेतना टच होने से हुआ। जबकि साइंस भी कहता है इस बात को, साइंस तो बहुत छोटा है, बच्चा है इस अध्यात्म के सामने, क्योंकि जब दुनिया का सब चीज़ समाप्त होता है तो अध्यात्म का बेसिक और नर्सरी चालू होता है, स्टार्ट होता है ना, जहाँ उसका एंड ऑफ पॉइंट है। तो हम जब वेव्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो एक ऊर्जा, एक अद्भुत घटना घटित होती है और वह प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आता है। तो आपके जैसे एक अंतर्ध्वनि और बाहरी ध्वनि को पकड़ के समाज को दिशा धारा देने वाला कैसे इस विचार को एकाग्र नहीं कर सकता? कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ना? पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल 100% की 99%? 100% पॉसिबल है गुरु के आशीर्वाद से। बिल्कुल 100% पॉसिबल। अब आपके अंदर जो विचार आया, सभी कोई सुने, जब ये विचार आया उस विचार को आपको विचारों के साथ उसको पकड़ लेना है। सपोज एग्जाम्पल लें, जब दो इलेक्ट्रिक लाइट में बहुत करंट होता है तो उसको पास ले जाते हैं, और जब दोनों की फ्रिक्वेंसी और एक करंट का जो पावर है एक सेम होता है तो एक लिमिट तक आने के बाद वो ऑटोमेटिक टच हो कि स्पार्क करता है और एक दूसरे में करंट का रन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपके मेमोरी का संगीत वाला रिदम, वह वेव्स और तार का वेव्स जैसे सुर मिलता है टच हो जाता है, और वो टच जैसे मेमोरी में आता है तो चेतन अपचेतन में ले जाता है। अपचेतन के बाद 72,72,07,720 हमारी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म मांसपेशियां हैं, वो पूरे शरीर में दौड़ा देता है। जो जो सुर संगीत से रिदम से जुड़ा होता है वह उसको बॉडी के अंदर एक्टिव कर देता है। फिर उसके बाद जो सुर और ध्वनि निकलती है तो वो पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है। और हर संगीतकार, हर अपने फील्ड में सक्सेस होने वाला इंसान यही कहता, मुझे पता नहीं इतना अच्छा कैसे हो गया, हाउ इज़ पॉसिबल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो आपके अंदर का तरंग, वह आपके अंदर की ऊर्जा कार्य कर रही है। ठीक उसी ऊर्जा को हमें ध्यान साधना में पकड़ लेना है, और हमारे मस्तिष्क से एक सेकेंड में 1 करोड़ से ज़्यादा तरंग इस रेटिना वेव्स और आई के वेव्स से फ्लैक्चुएट होते हैं, बाहर निकलते हैं। और इस करोड़ों तरंग में एक तरंग को वो पकड़ लिया तो उस पे वो काम करना चालू कर देता है। बस जीवन में वह एक तरंग का खेल है, वो तरंग को टच कर लेना ही आपको एस्ट्रल ट्रैवल की यात्रा तक पहुंचाएगा, प्राण विखंडन तक पहुंचाएगा, और आत्म साक्षात्कार करके हजारों जन्मों के अनसुलझे रहस्य को उजागर करके, पूरे दोषों को समाप्त करके आप लोगों को जोड़ देगा, और वह राजा जनक अष्टवक्र की तरह कभी भी हो सकता है। बस हमें वो जैसे टच हो तो उसे हमें उससे कनेक्ट हो जाना है, डिसकनेक्ट नहीं होना है। बस इतना सा मेथड है। इतने सी यात्रा के लिए हम लोगों ने कई बार जन्म लिया, कई बार मृत्यु को धारण किया, और अभी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब कई जन्मों से हम इस क्रम में चल रहे हैं, और मेरा मानना है कि प्राप्ति तय है। ठीक है। और इस बच्चे के माध्यम से, बिटिया के माध्यम से आप लोगों ने भी समझा होगा कि इसका तरीका क्या है और कौन किसका क्या क्वेश्चन है